प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो उत्तराखंड में अब अगले साल मार्च तक जो भी भर्ती निकलेगी उसमें निःशुल्क आवेदन होगा। युवाओं से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को अपने जन्मदिन पर बेरोजगारों को यह तोहफा दिया है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिलक रोड स्थित बाल वनिता आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के बीच अपना जन्मदिन केक काटकर मनाया। उन्होंने आश्रम में पौधारोपण कर मिष्ठान वितरण किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड-19 की वजह से 2020-21 और 21-22 में रोजगार व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लिहाजा अब मार्च 2022 तक प्रदेश में जो भी भर्तियां होंगी उनमें आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनकी यह घोषणा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के साथ ही राज्य की अन्य चयन करने वाले संस्थानों पर लागू होगी। यानी इन सभी संस्थानों के माध्यम से अब जो भी भर्ती निकलेगी उसमें युवाओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बाल वनिता आश्रम में सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सरकार का दिसंबर तक 22,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य है। पद लोक सेवा आयोग, अधिक सेवा चयन आयोग, प्राविधिक शिक्षा परिषद और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों के लिए कई लाख आवेदन आने वाले हैं। एक एक उम्मीदवार कई भर्तियों के लिए किस्मत आजमाएंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की शुल्क माफ़ी की घोषणा से लाखों बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। राज्य में बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू। तो हाईकोर्ट और शासन की अनुमति के बाद शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षक भर्ती की ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने सभी जिलों के डीओ बेसिक को चयन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। डीओ को अब तक प्राप्त आवेदनों और अन्य दस्तावेजों को रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया है। नियुक्ति को काउंसलिंग की प्रक्रिया का फार्मूला शनिवार को तय किया जाएगा। उनियाल ने बताया कि शनिवार को बेसिक शिक्षा के सभी मुख्यालय स्तरीय अधिकारी और डीओ की ऑनलाइन बैठक होगी। इसमें काउंसलिंग का खाका तय किया जाएगा। काउंसलिंग का फार्मूला विभागीय नियम, छात्र हित और अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए तय किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर उलझन में है। दरअसल इस साल तमाम अभ्यर्थियों ने 9 जिलों से आवेदन किए हैं, जिससे जहां आवेदन की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, वहीं एक अभ्यर्थी को 9 जिलों में काउंसलिंग का मौका देना भी कम चुनौती नहीं है। पूर्व में एक बार दून में सामूहिक काउंसलिंग पर सहमति बन चुकी थी। इसके अनुसार एक स्थान पर सभी जिलों के काउंटर लगाकर काउंसलिंग की जा सकती है। उसके एक से स्थान पर अभ्यर्थियों को कम समय में ज़्यादा काउंसलिंग में शामिल होने का भी मौका मिल जाएगा। उधर डाइट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को शिक्षा निदेशालय पर धरना जारी है। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद ही आंदोलन समाप्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी। तो मौजूदा बेसिक शिक्षक भर्ती से बाहर के जाने से नाराज एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद उनका केस लड़ रहे हैं। उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोरा ने कहा कि शिक्षा अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इस बाबत खुर्शीद से बातचीत हो चुकी है। जल्द ही इस मामले पर रिट फाइल कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षक भर्ती विवाद में 1 सितंबर को हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य में प्रवृत्त नियमों के अनुसार नियुक्ति करने की अनुमति दे दी है। 14 सितंबर को सरकार ने मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया है, जिसके पीछे तर्क दिया गया है कि विभागीय नियमावली में 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा को मान्यता दी गई है, जबकि एनआईओएस डीएलएड महज 18 महीने का है। बोरा ने कहा कि एनआईओएस डीएलएड भी डाइट डीएलएड के समान ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी से मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसमें अंतर नहीं किया जा सकता। वर्तमान में 2600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले करीब 350 बेरोजगारों ने भी इस भर्ती के लिए आवेदन किया है।